जगत नियंता जगदीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, नंदनंदन यशोनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, आनंद कंद भगवान ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की यह पवित्र प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन सकल जीव समुदाय का पाप प्रमोचक, जीव को सत्संग का आश्रय तब मिलता है जब भगवान से व्यक्ति का लगाव हो। जिसका ठाकुर जी से प्रेम चढ़ता है तब जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। कथा के चरणों में या कथा के आश्रय में जो आ जाए उसके जीवन के संकट मिट जाते हैं। यह कथा क्या है? बोले तदेव रम्यम रुचिरव नवम नवम। यह भागवत की कथा कैसी है? बोले ये रोज नई लगती है। इस कथा को आप जितना सुनिए वो उतनी नई लगती है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव सो कारणव शोषणम नृणाम। बोले महाराज यह भागवत की कथा नित्य नवीन है। जो इसका रसपान करता है उसके अनेक जन्म के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आप यह बड़ा सुंदर भव्य दिव्य आयोजन आपके मधुरी ग्राम में कुछ पवित्र आत्माओं के सुंदर पावन संकल्प से यह कथा का भव्य आयोजन आप लोग देख रहे हैं। और देखिए जब कथा का जीवन में समन्वय होता है तब व्यक्ति के अनेक जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट कर देती है यह भागवत की कथा। सबसे पहले तो जानने का विषय यही है कि हमें भागवत क्यों सुनना चाहिए। भाई भागवत सुनने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्यों सुनना चाहिए? और ये भागवत कथा है क्या? भाई भागवत कथा है क्या? क्यों सुनना चाहिए? महाराज बोले यह कथा जीव को परम गति और परम शांति दिलाने वाली है। बड़ा यह पवित्र ज्ञान यज्ञ जिसमें आप सब जिसका दर्शन कर रहे हैं, और यह कथा हमारे सबके अथक प्रयास से, हमारे सबके बड़े पवित्र पुण्य संकल्प से यह कथा का दिव्य आयोजन आज माँ भगवती फूलमती मैया की कृपा से इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है। आइए जो भागवत जी का मंगलाचरण है उसमें हम सब आप प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज यह पवित्र कथा देखो, कथा प्रारंभ कहाँ से हो रही है? बोले सत से, है ना?
बोले महाराज भागवत की कथा सत्य से प्रारंभ हो रही है। ठाकुर जी की चर्चा वैसे भी सत्य का विषय है कि कोई झूठ का विषय है। बोले महाराज कथा में आना पड़ेगा तो आपको सत्य जो सच्चा रूप है ना वही धारण करके आना पड़ेगा। हर इंसान के कई रूप रहते हैं, जो जिस कार्य में रहता है उस रूप में होता है। जब आप मंदिर में चले गए भगवान की पूजा पाठ करने लगे तो किस रूप में हो गए? बोले महाराज पुजारी के रूप में हो गए। तब हम सतयुग में जीने लग गए। और भागवत की कथा भी सत्य से शुरू है। महाराज जिसके जीवन में सत्य होगा वही कथा सब समझ में उसी व्यक्ति के आएगी, उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कथा प्रवेश करेगी, उसी जीव का कथा कल्याण करेगी जिसके हृदय में सत्य का निवास हो। बोले महाराज भगवान का स्वरूप क्या है? बोले भगवान का स्वरूप सत चित आनंद। ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है। बोले महाराज कन्हैया तो सत्य रूप में सबके भीतर विराजमान है। क्योंकि कोई कितना भी झूठा हो, लेकिन महाराज कोई कितना भी झूठा हो लेकिन वो भी कहता है देखो हमें झूठ से बड़ी नफरत है, कहता है ना। भले दिन में झूठ ही झूठ बोलता हो लेकिन कहीं बैठेगा तो यही कहेगा हमें झूठ से नफरत है। तो भक्तों जो भगवान का स्वरूप है वो सत्य का है। जब जिसके हृदय में भगवान के सत्य स्वरूप हृदय में विराजमान हो जाए तो महाराज ठाकुर जी को सत्य स्वरूप समझना चाहिए।